उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 सीटों पर उपचुनाव। अब देखना यह है कि जो छोटी पार्टी हैं उनका कमाल चल पाएगा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं दो लोगों की, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब की और आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद साहब की। उन दोनों की बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं क्या उनका कमाल चल पाएगा, क्या वो कुछ जीत पाएंगे या जीत हासिल कर पाएंगे, या वो किसी के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। मुसीबत किसे मेरा मतलब है कि शायद वोट कटकर कोई और जीत जाए, वोट कटकर कोई और जीत जाए, तो इस चीज से है। तो बात करते हैं सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की। उनका संगठन कितना मजबूत है। उनके जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब शौकत साहब, चले पहले उनकी एक क्लिप सुन लेते हैं। बाई इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, और हमारा जो एक पीडीएम अलायंस बना है पिछड़ा दलित मुसलमान, वो अलायंस हमारा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। मीरापुर भी लड़ेंगे, कुंदर की भी लड़ेंगे, गाजियाबाद में भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे 2000। जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गाजियाबाद भी लड़ेंगे, कुंदरकी भी लड़ेंगे, मीरापुर भी लड़ेंगे। चले, अच्छी बात है, आप लड़े। लेकिन 2022 के चुनाव में अगर देखा जाए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को ना तो बुरा कह रहा ना तो अच्छा कह रहा, मैं एक उनका जो संगठन है उसकी बात करना चाह रहा हूं कि कितना मजबूत है, कितने वो लोग ताकत में हैं, कितने वो मजबूत हैं, कितनी ताकतवर हैं, कितने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी तो होगी। 2 सीटें ऐसी थी जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा दिख रहा था। एक कुंदरकी की सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं, एक मुबारकपुर की सीट पूर्वांचल की, जहां से गुड्डू जमाली साहब थे। तो एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, तो उन्हें 36,000 के आसपास कुछ वोट मिला था, क्योंकि वो पूर्व विधायक भी थे, वो विधायक उस सीट से रह चुके थे। ये वजह थी उस सीट की, 36,000 के आसपास वोट उन्हें मिला था। कुंदरकी में हाफिज वारिस साहब को वोट मिला था तकरीबन 14,000 के आसपास। तो ये जो संगठन है उनका, कहीं ना कहीं उसकी कमी है, क्योंकि और सीटों पर अगर देखा जाए, किसी पर 1,000, किसी पर 1,200, किसी पर 800 ऐसे वोट मिले थे। लेकिन 2 सीटों पर ज्यादा अच्छा वोट मिला था और लग भी रहा था शायद ये सीटें निकल जाए, और ये लोग तकरीबन 90 से ऊपर ही सीट लड़े थे। तो मेरा ये कहना है, और अगर उनके संगठन के लोग या उनके पार्टी का कोई भी नेता देख रहा है इस वीडियो को, जाहिर है समझना चाहिए, राय लेना चाहिए। तो मेरी अपनी राय है कि आप 100 सीटें, 90 सीटें, 50 सीटों से हटकर बल्कि 10 या 15 ऐसी सीटों पर फोकस करिए जहां पर आप लोगों का दिल जीत सकें, जहां पर आपकी बात को लोग समझ सकें। यही एक फायदा हो सकता है। संगठन उस जगह पर मजबूत करिए। अब आप इतने बड़े इलाके पर करते हैं, अपना कैंडिडेट सही चुनिए। कुंदरकी के जो आपने कैंडिडेट चुने थे वाकई काबिले तारीफ थे, अच्छे कैंडिडेट थे, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई थी। 22 के इलेक्शन में 14,000 लेकर आ पाए, अगले इलेक्शन में और ज्यादा ले आएंगे, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत और करेंगे। तो लोग कहीं ना कहीं पहले से उन्हें जानते थे, लोगों के दिलों में उनके लिए जगह थी। तो शायद लोगों ने उन पर अपना प्यार जताया और 14,000 से ऊपर वोट आसपास उसके लमसम उन्हें दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अच्छे, और लोगों के दिलों में, लोग उन्हें पहले से जानते थे और लोगों के दिलों में उनके लिए जगह थी। वही बात करते हैं अब चंद्रशेखर आजाद साहब की, जो नगीना से सांसद बने हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद है, उन्होंने अकेले अपने बल पर सांसद बने हैं। वो काफी लोगों ने धोखा भी दिया, काफी लोग साथ का एक नारा भी देते थे कि हम साथ हैं, ये है वो है, लेकिन खैर अपने दम पर वो सांसद बने हैं, अच्छी बात है। क्या वो उत्तर प्रदेश में वो कमाल कर पाएंगे? क्या वो वोट ले पाएंगे? ये सोचने की बात है। और आने वाले चुनाव में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस चीज पर हम देखेंगे और इसकी चर्चा भी करेंगे अगली वीडियो में कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब अगर एक हो जाएं तो कैसा रहेगा। ये सोचने वाली बात है कि अगर वो दोनों एक हो जाएं तो कैसा रहेगा। क्योंकि शायद देखें, चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी का मैं नहीं जानता कि उन्होंने 10 सीटों पर तय करा है लड़ना या नहीं करा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने पीडीएम जो उनका गठबंधन बना है, वो ऐलान कर दिया कि हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। बस मेरा यही कहना है कि
चंद्रशेखर आजाद साहब लड़े या AIMIM के अध्यक्ष लड़े, वो लोग मजलूमों की, गरीबों की आवाज को उठाएं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या मेरी बात सही है या नहीं है। संगठन AIMIM का, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का मजबूत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।